हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी और उसका सौर संबंध के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति कब होती है? तो उपसौर की स्थिति जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सबसे निकट पहुंच जाती है, उस स्थिति को उपसौर की स्थिति कहा जाता है। और यहाँ स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गोरे। तो गोरे, यहाँ दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है ग्रिड। तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है जोन। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अक्षांश रेखाएं होती है तो सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। वह ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर सेकंड ऑप्शन की बात की जाए 23.5 डिग्री अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है 90 डिग्री अक्षांश। तो 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। डी ऑप्शन है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। वह इसे GMT, IST व अंतर्राष्ट्रीय मानक यामतर प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को कुल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ रूस को 9 टाइम जोन में विभाजित किया गया है और इससे पहले रूस को 11 टाइम जोन में विभाजित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से किया जाता है? तो भारत में मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक रेखा यह मध्य प्रदेश के MP, UP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इस प्रकार यहाँ 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया गया। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है युति। तो युति की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होता है। इस स्थिति को युति कहा जाता है।
यह स्थिति प्रत्येक अमावस्या को होती है। सेकंड ऑप्शन है व्युति। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाती है उस स्थिति को व्युति कहा जाता है। यह प्रत्येक पूर्णिमा को होती है। थर्ड ऑप्शन है सिजिगी। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं उस स्थिति को सिजिगी कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का कितना % भाग हमेशा प्रकाशित रहता है? तो चंद्रमा का 59% भाग हमेशा प्रकाशित रहता है। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह चंद्रमा का 41% हमेशा अंधकार में रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बन सकती है? तो एक वर्ष में 7 बार सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सेकंड ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, थर्ड ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, फोर्थ ऑप्शन है हिंद महासागर। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्र ग्रहण से पहले चंद्रमा का लाल रंग का दिखना। तो यह घटना ब्लड मून में होती है। यह घटना ब्लड मून की घटना होती है। सेकंड ऑप्शन है पूर्णिमा के साथ पेरेजी की स्थिति होना। यह घटना सुपर मून कहलाती है। और थर्ड ऑप्शन है एक माह में 2 पूर्णिमा। तो एक माह में 2 पूर्णिमा होती है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर की स्थिति कब होती है? तो अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपसौर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित होता है और यह दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है और उपसौर की स्थिति में सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14.70 किलोमीटर होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? तो 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, सेकंड ऑप्शन है परिभ्रमण गति, थर्ड ऑप्शन है परिक्रमण गति और फोर्थ ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन गति व परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को हमारी छाया किस ओर होगी? माना कि हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है। 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर स्थित है और इंडिया मकर रेखा कर्क रेखा के यहाँ पर स्थित है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरण इस प्रकार जाएगी तो हमारी छाया यहाँ इंडिया में खड़े व्यक्ति की छाया उत्तर की ओर होगी। इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का आयतन बढ़ा दिया जाए और समय वही है तो घूर्णन गति क्या होगी? यदि पृथ्वी का आयतन बढ़ा दिया जाए
और समय वही है तो घूर्णन गति बढ़ जाएगी। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर का अंतर होने पर कितने समय का अंतर होता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि है? फर्स्ट ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि, सेकंड ऑप्शन है डेविस जल संधि, थर्ड ऑप्शन है बेरिंग जल संधि, फोर्थ ऑप्शन है हडसन जल संधि। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर बेरिंग जल संधि स्थित है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसके कारण दिन रात छोटे व बड़े होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है घूर्णन गति, सेकंड ऑप्शन है अपने अक्ष पर झुकाव, थर्ड ऑप्शन है परिक्रमण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर दिन रात बड़े होने का कारण अपने अक्ष पर झुकाव है। इस प्रकार बी ऑप्शन करेक्ट है।